नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल नई खबर में। सबसे पहले हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है। हमारे पास जो भी जानकारियां हमारे सूत्रों द्वारा या फिर इंटरनेट पर मिलती है, हम उन्हीं के आधार पर हम रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है आज का सबसे अच्छा ट्रेंड, सबसे बड़ा ट्रेंड राकेश टिकैत, और दूसरा ट्रेंड था डिसअपॉइंटेड। हमने दोनों के बारे में रिसर्च किया। सबसे पहले राकेश टिकैत का जब हमने रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो उसमें हमें पाया कि जब मोदी जी ने तीनों कृषि कानून बिलों को रद्द करने का आदेश दिया, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत का आंदोलन पर टिके रहना, कुछ राजनीतिक सोच भी हो सकती है, या फिर उनकी कुछ तैयारी थी, या फिर समझ में ही नहीं आया। इंटरनेट यूजर्स को यह चीज समझ में ही नहीं आई कि आज राकेश टिकैत की जीत हुई है या हार हुई है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर एक देश का प्रधान सेवक अगर किसी बिल के अगेंस्ट अगर आदेश दे रहा है कि ये कानून लागू नहीं होंगे, उसके बावजूद अगर आप आंदोलन पर टिके हुए हो, तो ये जरूर किसी ना किसी अलग सोच या राजनीतिक सोच या फिर किसी छुपे हुए गुप्त उद्देश्य के बारे में या गुप्त रहस्य को दर्शाता है। यहां तक कि अगर आप इसके ट्रेंड पे जाएंगे, ट्रेंड की गहराई में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि काफी लोगों ने ऐसे मीम्स भी शेयर किए हैं जिसमें पूछा गया उनसे कि अभी तो आपने कृषि कानून रद्द करवाए हैं, इसके बाद क्या आप 370 आर्टिकल को भी कैंसिल कराएंगे? क्या जो नोटबंदी हुई थी उसको भी आप कैंसिल कराएंगे? तो ऐसे ऐसे मीम्स बनाकर राकेश टिकैत पर लोगों ने सवालों की बौछार की है। लेकिन हमें खुद ये चीज समझने की जरूरत है कि अब कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ऐसा क्या है, अगर हम पुराने आंदोलन की बात करें, जब बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, तो उनका एक उद्देश्य था। आज राकेश टिकैत का क्या उद्देश्य ऐसा था जिसके लिए उन्हें आंदोलन पर डटे रहना। राकेश टिकैत आज आंदोलन पर क्यों डटे हुए हैं? अपनी वजह से, या उन पर किसी का दबाव है, या फिर ये सोची समझी हुई राजनीति है? इन सब बातों को हमें एक बार दोबारा से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश का प्रधान सेवक किसी चीज का, किसी बात के लिए, किसी कानून के लिए अगर वो आदेश दे रहा है, तो उस पर तो निसंकोच, उसमें तो संकोच होने की बात ही नहीं है। वो तो निसंकोच एक तरह से आदमी को मान लेना चाहिए, ये तो होना ही है। लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन पर अड़े रहना, इसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य। आप ट्विटर के ट्रेंड में राकेश टिकैत में जाके जो मैंने बातें बताई हैं उन्हें सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो ट्रेंड था वो था डिसअपॉइंटेड। अगर डिसअपॉइंटेड की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हिंदी मतलब होता है निराश। अगर मोदी जी अगर किसी कानून को अगर रद्द कर रहे हैं, और शायद उन्होंने ये वाली बात बोली है कि मैं निराश हूं, डिसअपॉइंटेड। निराश इसलिए नहीं हूं कि मैंने ये कानून वापस लिए, हो सकता है वो निराश इसलिए है कि जो किसानों की भलाई के लिए वो कार्य करने वाले थे, उस कार्य में बाधा डालने वाले काफी लोग तैयार हो गए हैं। वो अवसरवादी लोग एक ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं, जैसा इससे पहले भी आपने देख रखा होगा, जो लाल किले पर हुआ 26 जनवरी को,
या फिर जो अभी हाल ही में सिंधु बॉर्डर पर हुआ था, या फिर जगह जगह जो आपको वारदातें मिलने को मिल रही हैं। 2 ट्रेंड थे। आप इनकी गहराई में जाइए, आपको पता चलेगा। जब हमने रिसर्च किया तो हमें 2 बातें मिली। सबसे पहली बात, जो मोदी के अगेंस्ट लोग हैं वो सोच रहे हैं कि मोदी जी डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं कि मैंने एक कानून बनाया और मुझे वापस लेना पड़ रहा है। ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मोदी जी निराश हैं, क्योंकि जो वो कार्य करना चाह रहे थे वो कार्य जो आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा जो बाधा बनाई गई थी उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। निष्कर्ष आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, आप खुद देखिए, खुद डिसीजन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।